तो वहीं कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने पंजाब के मुख्यमंत्री को घेरा। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। कहा, संवैधानिक पदों पर बैठकर असंवैधानिक बिल पास करना निंदनीय है। उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि एसवाईएल के पानी पर हरियाणा का हक है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी हरियाणा का हक है। हरियाणा का हक हरियाणा को मिलना चाहिए। बिहार चुनाव के नतीजों पर भी कैबिनेट मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। कहा, मैं बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। समूचा भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखता है। पीएम मोदी के हरियाणा दौरे पर भी प्रतिक्रिया दी। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा मौजूद है। खास बातचीत उनसे करते हैं। सर, कल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पंजाब का बयान आया है, उसको किस प्रकार से देखते हैं? बैठक के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने पानी को लेकर और पीयू को लेकर जो दावा पेश किया है। सर देखिए, कल जो पंजाब के सीएम भगवंत मान जी ने जो बात कही है, एक संवैधानिक पद पे बैठे आदमी को इस टाइप की बात नहीं कहनी चाहिए। हमारा संघ ये ढांचा है और इसमें उन्होंने ये कहा कि भाई पानी का तो केवल हमारा ही हक है, या चंडीगढ़ का हक भी जो है बोला जी हमारा ही है। ये कहना बिल्कुल गलत है। इनकी राजनीतिक जमीन खिसकती जा रही है और अब ये चुनाव नजदीक जैसे जैसे आ रहे हैं, ये लोगों को भ्रम में डालने की बात जो इस टाइप के करना, ये मैं कहूँगा कि ओछी राजनीति है। पहले भी पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान जी, उन्होंने ये कहा कि हमें पानी की एक बूंद नहीं दे सकते, ये है वो है, इस टाइप की बात कही। बिल्कुल गलत है। हम कोई पंजाब का हिस्से की बात नहीं कर रहे। एसवाईएल का पानी जो है वो हरियाणा का हक है, जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। और जब जमीन एक्वायर हो गई, नहर बन गई, उसको डी नोटिफाई करना, संवैधानिक पदों पर बैठ करके असंवैधानिक बिल पास करना निंदनीय है, गलत है। और इस टाइप के बयान देना भी बहुत ही मैं कहूँगा कि कोई अच्छी बात नहीं है। और जहाँ तक बात चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की है, पीयू की है, उसके अंदर भी हरियाणा का हक है। वो हरियाणा का हक हरियाणा को मिलना चाहिए। सर, बिहार चुनाव के अंदर एनडीए ने जो है अपना पूर्ण बहुमत पाया है, मात्र 35 सीटों पर महागठबंधन रहा, तो बिहार के चुनाव को लेकर क्या कुछ कहें? देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा बिहार की जनता का कि जिन्होंने एनडीए को एक बार फिर से रिपीट करने का काम किया है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके नेतृत्व में आज समूचा भारत जो है, मैं कहूँगा कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखता है। क्योंकि मोदी जी ने जिस तरीके से 11 सालों में देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिस सोच के साथ कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, उस पर लगातार तेजी से कार्य हो रही हैं। और इसलिए आज आप कोई सी स्टेट की बात ले लें, हरियाणा के अंदर लगातार तीसरी बार सरकार बनी, उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनी, फिर दिल्ली के अंदर सरकार बनी, और बिहार के अंदर तो बिल्कुल ही क्लीन स्वीप करने का काम जो है किया है। तो निश्चित रूप से आज जो देश के लोग हैं वो प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। और जिस ट्रांसपेरेंसी से जो काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में हो रहा है, उसको लोगों ने इस पे मोहर लगाने का काम जो किया है। सर, देश के प्रधानमंत्री हरियाणा दौरे पर भी पहुंचने वाले हैं। उस दौरे को किस प्रकार से देखा जाए और क्या कुछ सौगातें उससे कह सकते हैं कि दौरे में मिल सकती है? हरियाणा के लोगों में बहुत ही उत्साह है इस बात को लेकर के कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और जब जब भी प्रधानमंत्री जी यहाँ आते हैं, एक नई ऊर्जा का संचार जो करके जाते हैं। और जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ चीज़ों का शिलान्यास भी होगा और उसका उद्घाटन भी किया जाएगा और विकास को एक नई गति देने का काम जो करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा से विशेष लगाव है। अभी कोई चुनाव नहीं है, फिर भी मैं समझता हूँ कि इस एक साल के अंदर ही तीसरी बार वो फिर से हरियाणा प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा प्रधानमंत्री जी को कि जो समय समय पर टाइम देते रहते हैं हरियाणा के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब
कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो वहां पर जो है सौगातें जो है देते हैं और हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विशेष लगाव है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।